इस वीडियो में साकार हरि उर्फ भोले बाबा की असलियत का हम खुलासा करेंगे। हाथरस में 124 बेगुनाहों की जान लेने वाले कार्यक्रम के ये बाबा करता धरता बताए जा रहे हैं। इस बाबा के कारनामे जानकर हर कोई हैरान रह जाएगा। इनका असली नाम सूरजपाल जाटव है। इन पर यौन शोषण समेत 6 केस दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के एटा जिला निवासी भोले बाबा अपने कार्यक्रमों के अलावा अजब गजब अंदाज के चलते सुर्खियों में रहते हैं। ये बाबा अन्य साधु संतों की तरह गेरुआ वस्त्र धारण नहीं करते, साथ ही ना किसी भगवान की तस्वीर अपने कार्यक्रमों में लगाते हैं। साकार हरि अपने प्रवचनों में सफ़ेद 3 पीस सूट बूट और महंगे चश्मे में दिखते हैं। बाबा के पास लग्जरी कारों का काफिला है। इतना ही नहीं, बाबा के पास खुद की वर्दीधारी फौज है। इस लंबी चौड़ी फौज को आश्रम का सेवादार कहा जाता है। अनुयायियों का दावा है कि बाबा कोई भी दान दक्षिणा या चढ़ावा आदि नहीं लेते। अब अपने प्रवचनों में पाखंड का विरोध करने वाले बाबा पर झूठ और पाखंड का आरोप लगने लगा है। बता दें कि हादसे की असली वजह बाबा के पैरों की धूल लेना बताया जा रहा है। कार्यक्रम में ये भ्रांति फैलाई गई कि जो उनके पैरों के नीचे की धूल अपने घर ले जाएगा उसकी सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी और किस्मत बदल जाएगी। यही भ्रांति ही हादसे की वजह बनी। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद जब भोले बाबा का काफिला निकलने लगा तभी उनकी चरण रज लेने के लिए अनुयायियों में अफरा तफरी मच गई। भगदड़ के बीच हाईवे के सहारे के कीचड़ युक्त खेत में तमाम लोग गिर गए। उनके ऊपर से भीड़ गुजर गई। जो जहां पड़ा था वहीं पड़ा रहा। देखते ही देखते ये जगह शमशान में बदल गई। सवाल है कि क्या यह पाखंड नहीं है कि कैसे किसी के पैरों की धूल लोगों की किस्मत बदल सकती है। वहीं हादसे की बात करें तो 124 मौतों के मामले में पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ FIR दर्ज की है। आयोजकों पर सबूत छिपाने और नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। इस आयोजन में 2.5 लाख लोग इकट्ठा हुए थे, जबकि केवल 80,000 लोगों की परमिशन थी। फिलहाल बाबा फरार हैं। भोले बाबा की कुंडली निकालें तो पता चलता है कि नारायण हरि उर्फ भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल है। वे मूल रूप से कासगंज जिले के बहादुर नगर के रहने वाले हैं। बचपन में अपने पिता के साथ खेती करते थे। गांव में ही पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद पुलिस विभाग में भर्ती हो गए। यूपी पुलिस के LIU विभाग में 18 साल नौकरी की है। 26 साल पहले इन पर यौन शोषण का आरोप लगा है तो विभाग ने बर्खास्त कर दिया। इन पर यौन शोषण समेत 6 केस दर्ज हैं। 1990 में पुलिस विभाग की नौकरी छूटने के बाद सत्संग कराना शुरू कर दिया। इसके बाद अपना नाम सूरजपाल से बदलकर नारायण साकार हरि कर दिया। वो अपने प्रवचन में अक्सर कहते रहते हैं कि साकार हरि पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। धीरे धीरे भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। यूपी के अलावा MP, हरियाणा और राजस्थान तक इनके भक्त हो गए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में बाबा के कई एकड़ जमीन पर आश्रम है। बाबा के अनुयायियों में सबसे बड़ा वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति और OBC वर्ग का है। वंचित वर्ग बाबा को भोले बाबा के रूप में देखते हैं। बता दें कि नारायण साकार हरि का बसपा सरकार में डंका बजता था। बसपा सरकार में ये लाल बत्ती की गाड़ी में सत्संग स्थल तक पहुंचते थे। उनकी कार के आगे पीछे पुलिस स्कॉट करते हुए चलती थी। बसपा सरकार में तत्कालीन जनप्रतिनिधि उनके सत्संग में शामिल होने पहुंचते थे। खास बात यह है कि इंटरनेट के ज़माने में अन्य साधु संतों और कथावाचकों से इतर सोशल मीडिया से दूर हैं। बाबा का कोई आधिकारिक अकाउंट किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं है। भक्तों का दावा है कि नारायण साकार हरि यानी भोले बाबा के जमीनी स्तर पर अच्छे खासे अनुयायी हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।